नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 137A। आज की डेट है 20/12/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे रिवीजन। तो ये हमारी वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, पुनरावृत्ति वर्कशीट यहाँ से। तो बच्चों, हमने मुफ्त पाठ में भीखू भाई की कहानी पढ़ी तथा पाठ से संबंधित कार्यपत्रिकाओं से बहुत सारी नई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं, यानी कि उनको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें हमें क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो हमें पहला प्रश्न जो है उसमें हमें ये दिया गया है कि कुछ प्रश्न दिए हैं इस पाठ में से, जिसके लिए 4 विकल्प दिए हैं उत्तर के रूप में। उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क, समस्या शब्द का अर्थ बताइए। तो समस्या शब्द का अर्थ क्या? हैरानी होती है, परेशानी होती है, सुझाव होता है या मदद होती है। तो बच्चों, समस्या शब्द का अर्थ होता है परेशानी। समस्या शब्द का अर्थ होता है परेशानी। तो क्योंकि ये सही है, इसके आगे टिक का निशान लगा देंगे। अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों में से भीखू भाई की विशेषता कौन सी थी? भीखू भाई कामचोर था, खर्चीला था, कंजूस था या दानी था? तो भीखू भाई जो हमने पाठ पढ़ा है, इसमें भीखू भाई कंजूस था, तो इसमें टिक कर दिया हमने। अब हम बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, यह वाक्य किसने कहे? भीखू भाई ने कहे, घोड़े वाले ने कहे, ऊंट वाले ने कहे या नाव वाले ने? तो 200 रुपये की बात तो ऊंट वाले ने कही थी, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे, ये सही विकल्प हुआ। अब हम बढ़ते हैं घ की ओर। भीखू भाई को कौन सा फल पसंद था? चीकू, सेब, संतरा या नारियल? भीखू भाई को नारियल पसंद था। अब हम बढ़ते हैं अंगा प्रश्न की ओर, अंगा भाग की ओर। अंगा भाग में हमसे क्या बोला गया है? इस वाले में पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इस वाक्य में कौन से काल को दर्शाया गया है? पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इस वाक्य में क्या भूतकाल दर्शाया गया है, भविष्यकाल को दर्शाया गया है, वर्तमान को या महाकाल को? तो बच्चों, इसमें जो है वर्तमान काल को दर्शाया गया है, तो वर्तमान काल में हम टिक कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड एक्टिविटी की ओर। इसमें हमें बोला गया है, सेकंड एक्टिविटी में नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों को सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी हुई खाली जगह में लिखिए। तो ये खाली जगह दी हुई हैं ये, ठीक है। तो इनमें हमने क्रम संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ था, अगर ये चित्र देखें, यहाँ पर जो है ये पेड़ से जो है लटका हुआ है और नीचे माली खड़ा है। इसमें एक पेड़ बना हुआ है जिसमें 3 लोग लटके पड़े हैं। इसमें जो है एक नाव में बैठा है और उसके पास कई सारे नारियल हैं और एक व्यक्ति उससे बातचीत कर रहा है। तो आप जो ये चित्र हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि नंबर क्रम 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, ठीक है, और नंबर 3 पे ये आएगा। नंबर 1 पे नाव वाले से बात कर रहा है। नाव वाले ने जो है जो दाम बताए उसको ज़्यादा लगे भीखू भाई को। फिर भीखू भाई माली के पास गया। माली ने बोला कि जितने मर्जी चाहे तोड़ लो। तो वो पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ से नारियल तोड़ने लगा। अचानक उसका पैर फिसला, नारियल से वो लटक गया। फिर अब वो हवा में जब झूल रहा था
तो माली से उसने मदद की गुहार लगाई। माली ने बोला ये मेरा काम नहीं है। उसके बाद वहाँ से एक ऊँट वाला गुजरा, फिर घुड़सवार गुजरा। तो ऊँट वाले का ऊँट आगे खिसक लिया, वो भी उसके भिखूबाई से लटक गया। फिर घुड़सवार ने मदद की तो उसका घोड़ा भी आगे घास चरने के लिए ललचा गया घास देखकर, और वो घास चरने के लिए आगे बढ़ गया। और घुड़सवार भी उस ऊँट वाले के पैर को पकड़कर लटक गया। तीनों हवा में झूल रहे हैं, तो ये तीसरा। तो इस तरीके से हमने इसको क्रम में लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं ख सेक्शन की ओर। इसमें बोला है ख सेक्शन में, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व इसे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। तो आपने अब कहानी पढ़ ली है, आपको अच्छी तरीके से कहानी आती है। अब आप इसे अपने शब्दों में लिखिए अपनी कॉपी में, और अपनी फैमिली के साथ इसको डिस्कस कीजिए, उनको सुनाइए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है? कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो नंबर 1 पे भिखू भाई कल मंडी जाना, जो वाक्य लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा है, इसका क्रिया रूप चेंज करना है। कौन से रूप में लिखना है हमने? भविष्यकाल में। तो भिखू भाई कल मंडी जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा जाएंगे। ठीक है, जाएंगे, ये चंद्र बिंदु लग गया और ऊपर बिंदु लगा दिया, चंद्र बिंदु। जाएंगे एक बारी मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब ख प्रश्न है, इसका ख भाग जो है, ख भाग में क्या दिया हुआ है? सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा, डैश, बैठे का रूप चेंज करेंगे भविष्यकाल में। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा, इसमें आ जाएगा बैठेगा। भविष्यकाल क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड, जो अभी हुआ नहीं है, होगा। तो अभी बैठा नहीं है, बैठेगा। तो सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। तो अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को बताइए कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें। मतलब किसी काम को करने की ठान लिए तो उसे करके ही छोड़ें, और तब तक उस काम को ना छोड़ें जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। जैसे आप ये जब तक वर्कशीट कंप्लीट नहीं करते तब तक आप अपनी स्थान से ना उठिए। ठीक है, इस वर्कशीट को ही करके ही अपने स्थान से उठिए और दूसरे काम में लगें। पहले इस काम को कर लें, फिर दूसरे काम को तभी करें जब ये वाला काम पूरा हो जाए। तो इस तरीके से आपका काम सही तरीके से होगा और समय पर होगा। तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।